ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो। मदरसों का वजूद कैसे हुआ? सबसे पहला मदरसा किसने बनाया, कैसे बनाया, किन हालात में बनाया? और दीन इस्लाम की तबलीग और दीन इस्लाम के फरोग में मदरसों का किरदार क्या है? किस जगह का नाम है मदरसा? सुनो सुनो, ये तलबा बैठे हैं, मेहमाने रसूल बैठे हैं। खुश हो जाना चाहिए हर मुसलमान को। मदरसा किसी दुनियादार का घर नहीं होता, मदरसा तो अहमद मुख्तार का घर होता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत का घर होता है मदरसा। जिस तरह मस्जिद को कहते हैं बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, उसी तरह मदरसा है बैतुल रसूल, रसूल अल्लाह का घर। क्या जरूरत है मदरसों की? क्या मदरसों के बिना तबलीग नहीं हो सकती? यकीनन नहीं हो सकती। अगर मदरसों के बिना तबलीग हो जाती, दीन का काम हो जाता, तो तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत मक्के की सरजमीन पर कुरान की तालीम देने के लिए एक जगह का इंतखाब करके उसे मदरसे का नाम न दे दो। अगर मदरसों के बगैर दीन का काम हो जाता, याद रखना, जब मेरे आका ने इस्लाम का ऐलान किया, तौहीद का ऐलान किया, जब मेरे मुस्तफा ने एलाए कलिमतुल हक बयान फरमाया, जब आका ने ये सदा बुलंद की कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, तो फिर अब जरूरत थी उस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कुफार तो दुश्मन बन बैठे हैं, कैसे तबलीग होगी? ताजदारे मदीना ने तबलीग किस तरह से की है, दीन को आगे किस तरह से बढ़ाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुरान सुनाया है। जिन्होंने कलमे पढ़े गरीब लोग, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो कमजोर लोग, उन गरीबों को ताजदारे मदीना ने कुरान सिखाया, कुरान पढ़ाया, दीन का इल्म उन्हें दिया, और फिर उनकी खिदमत अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फिर उनकी जिम्मेदारियां मुकर्रर की। अब दीन का काम शुरू हुआ, तबलीग देने वाले तबलीग के लिए निकले। ये रसूल अल्लाह के मदरसे से पढ़े हुए थे, ये आका के पढ़े हुए सहाबा थे जिनको मुस्तफा ने पढ़ाया था। ताजदारे मदीना ने मक्के की सरजमीन पर कुरान की तालीम के लिए मदरसा बनाकर सहाबा को पढ़ाकर ये पैगाम दे दिया, ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरा नाम लेने वालों, याद रखना, दीन की तबलीग में हर दौर में तुमको मदरसे की जरूरत पड़ेगी। हर दौर में मदरसे की जरूरत पड़ेगी। आइए जरा सा इतिहास आपको सुनाते मदरसे। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत कुरान उतरने लगा, पहली वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। अल्लाह ताला का कलाम है, पहली वही है इक़रा। इक़रा मतलब पढ़ो। इस्लाम क्या है? इसकी इब्तिदा होती है। कुरान क्या है? इसकी इब्तिदा होती है तो यहीं से होती है। कुरान ये सिखाता हुआ आता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। मगर हाय हमारा हाल ये है, आज हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम से दूर कर दिया। आज हमारा हाल ये है, आज हमारे यहाँ मदरसे तो हैं, मगर मदरसों में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते, मदरसों में बच्चों को भेजने को तैयार नहीं। हालात ये है, जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो उन पढ़ने वाले बच्चों को भी पसंद नहीं करते, उन पढ़ने वाले बच्चों को खाना खिलाने तक को राजी नहीं, उन पढ़ने वाले बच्चों को जरा सी उनकी हेल्प करने को तैयार नहीं, उन मदरसे के तलबा का ख्याल रखने को तैयार नहीं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ
मेरे अजीजों, मदरसों का इतिहास जानना है। चलो मक्के की सरजमीन पर अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका पर कुरान की आयतें उतरने लगी, वही का नुज़ूल होने लगा, कुरान नाजिल होने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माँ बहनें भी गौर से सुने, ताजदारे मदीना में घर आने के बाद में तुम्हारी मेरी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा, मुस्तफा जाने रहमत की पहली बीवी, उम्मत की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा, मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत खदीजतुल कुबरा को आकर बताया, ए खदीजा कुरान उतरने लगा है, अल्लाह का कलाम उतरने लगा है। हजरत खदीजतुल कुबरा को जब सब कुछ मालूम हुआ, औरतों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली जात का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा, सबसे पहले इस्लाम को अपनाने वाली औरत का नाम ज़ौजे मुस्तफा हजरत खदीजतुल कुबरा। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई। आका ने फरमाया, खदीजा मुझे इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह ने मामूर किया है। ए खदीजा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है मैं कुरान लोगों को पढ़ाऊं, कुरान सिखाऊं। ए खदीजा, इल्म दीन आम करूं, ये अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। खदीजा, मुझे इस्लाम की तबलीग करनी है, इस्लाम का काम करना है, अपने मानने वालों को इल्म देना है, इल्म दीन से उन्हें आरास्ता करना है, इल्म दीन से उनकी जिंदगियों को सजाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, हजरत खदीजतुल कुबरा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, है आका, तो फिर इसमें सोचना क्या है, आप कुरान पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आप इल्म दीन सिखाना शुरू कर दीजिए। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, खदीजा, बात ये है कि कुरान पढ़ाने के लिए, इल्म किसी को सिखाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, किसी मदरसे का कयाम होना चाहिए, कोई मदरसा बनाया जाना चाहिए। खदीजा सोच रहा हो, मदरसा बनेगा तभी तो इस्लाम भी फैलेगा। हुजूर फरमाते हैं मदरसे की जरूरत है, इस्लाम की इब्तिदा है, मगर जरूरत मदरसे की है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, मदरसे की जरूरत है। अब मेरी माएं बहनें भी गौर से सुन ले, पहला मदरसा कैसे बना, किसने बनाया? मुस्तफा जान रहमत ने हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया, खदीजा, मदरसा होना चाहिए, मदरसा होना चाहिए। हजरत खदीजतुल कुबरा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, बताइए ना क्या करना है? आका ने फरमाया, जगह होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। हजरत खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना तो अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, महबूबे खुदा, बात अगर मदरसे की है, बात अगर इल्म कुरान की है, तो आज खदीजा ये ऐलान करती है, आका, पहला मदरसा बनने जा रहा है, जमीन की जरूरत है। या रसूल अल्लाह, यूं कीजिए, मेरा घर है, जो मेरा घर है आका, उसको मदरसा बना लीजिए। तारीख का पहला मदरसा मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने जो बनाया, उस मदरसे को हजरत खदीजतुल कुबरा ने बनाया है। इस्लाम हमारे भाई ने माशाल्लाह 1000 रुपए पेश किए हैं। क्या नाम है भाई का इनका? अल्लाह ताला, अब्दुल भाई, अब्दुल मन्नान साहब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाक खैर अता फरमाए। अब्दुल लतीफ साहब माशाल्लाह 2000 रुपए मदरसे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, खूब बरकतें रहमतें अता फरमाए, इनकी जिंदगी को खुशगवार फरमाए। आमीन तो कह दो। आमीन कहने पे कोई पैसे तो नहीं जा रहे ना? आमीन कह दिया कर। देखो, दुआ किया करो अल्लाह से, दुआ मांगना हमारा काम है और हमारी झोलियां भरना ये परवरदिगार का काम है। पहला मदरसा बना है सैयदा खदीजतुल कुबरा। मेरी माँ बहनों सुनो, इस्लाम में पहला मदरसा किसी और ने नहीं, एक औरत ने बनाया है, किसी मर्द ने नहीं बनाया पहला मदरसा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना मकान दे दिया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा मकान है, इसको आप मदरसा बना लीजिए।
आपके गांव में मदरसा है, आप खुश नसीब हैं। मदरसे को निस्बत मेरे आका से भी है और मदरसे को निस्बत इस्लाम में औरतों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से भी है। इस्लाम को दोनों निस्बतें हासिल हैं, मदरसे को दोनों निस्बतें हासिल हैं। और आज भी ये तारीख दोहराई जाती है, मदरसा सिर्फ मर्द लोग नहीं चलाते, मदरसे तो हमारी खवातीन भी चलाती हैं, हमारी कौम की बेटियां भी चलाती हैं। मदरसे जहां हमारे मर्द हजरात मदरसों में अपनी मेहनत की कमाई देते हैं, अपना चंदा देते हैं, वहीं हमारी माँ बहनें भी मदरसों में अपना पैसा देती है, हमारी माँ बहनें भी मदरसों में चंदा देती है। मर्द अगर चंदा देकर ये बताता है कि मदरसों के क़याम में सहाबा का पैसा लगा तो मैं उनकी सुन्नत अदा कर रहा हूँ, तो औरतें भी देकर बताती है कि मदरसे में हजरत खदीजतुल कुबरा का पैसा लगा, हम उनकी कनीज़ें हैं, हम उनकी सुन्नत पे अमल कर रही है। ये पहला मदरसा इस्लाम का बना है। किसने बनाया? हजरत खदीजतुल कुबरा ने। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आगे बता रहा हूँ। भाई मदरसा तो बन गया, मगर इस पहले मदरसे में पढ़ने वाले छोटे बच्चे नहीं थे। जैसे आपके मदरसे में तलबा छोटे छोटे 15 साल के, 10 साल के, 12 साल, 18 साल, उससे नीचे के 8 साल, 10 साल, इतनी उम्र के तलबा आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं ना मदरसे में। जो पहला मदरसा बना है इस्लाम में, उसमें पढ़ने वाले तलबा ये छोटे छोटे नहीं थे, 10 साल 8 साल वाले नहीं थे। उस मदरसे में पढ़ने वाले तलबा के नाम सुनोगे लबों पे तबस्सुम आ जाएगा। उस मदरसे के तालिबे इल्म का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उस मदरसे के तालिबे इल्म का नाम हजरत उमर फारूक आजम। उस मदरसे के तालिबे इल्म का नाम हजरत उस्मान गनी। उस मदरसे के तालिबे इल्म का नाम है मौला अली। वहां पर छोटे छोटे बच्चों ने सबसे पहले मदरसे में पढ़ना शुरू नहीं किया, बल्कि हुजूर के सहाबा थे। गौर फरमाइए अजीजों, मदरसा तो बन गया, मगर इंपॉर्टेंट मसला ये कि अगर ये जवान लोग, बड़े बड़े लोग अब अगर ये मदरसे में पढ़ेंगे तो जाहिर है काम नहीं करेंगे। भाई इन्हें तो फुल टाइम इस्लाम की खिदमत करना था ना। अच्छा, फिर हालत ये थी, इस्लाम में सबसे पहले आने वाले लोग वो साबिक़ून अल-अव्वलून के जुमरे में जो आते हैं, गरीब थे, कमजोर थे। कैसे लोग? हजरत बिलाल हबशी जैसे गुलाम, हजरत यासिर जैसे गरीब, हजरत सुमैया जैसी गरीब सहाबिया, हजरत अम्मार बिन यासिर जैसे गरीब सहाबी, हजरत खुबाब जैसे गरीब सहाबी। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में जिन्होंने कलमा पढ़ा वो गरीब लोग। इसीलिए मेरे आका को गरीबों से प्यार है। मेरे मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया इस्लाम गरीबों से शुरू होकर गरीबों पर ही खत्म हो जाएगा। शुरू गरीबों से हुआ है, खत्म भी। आप देख लो आज भी मालदार लोग इस्लाम से जरा कटे कटे से रहते हैं। मालदारों को दुनिया बड़ी पसंद आती है, मालदारों को दुनिया में बड़ा मजा आता है। मालदार ऐशो इशरत में मगन रहता है, तंग रहता है, मगर गरीब 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 जिसे ऐशो इशरत तो नहीं उसकी जिंदगी में, मगर वो गरीब अपने रब को याद करता रहता है, वो गरीब आका की मोहब्बत में तड़पता रहता है। वो गरीब रातों के सन्नाटों में हाथ उठा उठा कर आंखों में आंसू होते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है मौला तुझ उस हाल में रखे ऐ परवरदिगार, मैं उस हाल में राजी हूँ। गरीब कहता है मालिक तुझ जिस हाल में रखे उस हाल में राजी। एक बात और सुनो मेरी मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, गौर से सुनो। गरीब अगर कोई है तो कभी दिल छोटा न करे, ये न सोचे यार हम तो गरीब हैं। कई बार ख्याल आता है ना, किसी मालदार का बंगला देख लिया, किसी मालदार का आलीशान मकान देख लिया, तो ख्याल आता है यार इसका बंगला देखो, इसका मकान देखो, इसका कितना खूबसूरत मकान है, हमारा टूटा फूटा। तो कई बार शैतान उस वक्त में बहकाता है, शैतान आके कहता है एक काम कर, अगर ऐसा मकान बनाना है तो लॉटरी खरीद ले, लॉटरी का टिकट, लॉटरी लग जाएगी।
शैतान आके मशवरा देता है काम कर, पत्ते खेल ले, जुआ खेल ले, बाजी लग गई तो तेरा भी ऐसा ही मकान बनेगा। शैतान ऐसे वक्त में आकर कहता है काम कर, कहीं चोरी कर ले, डाका डाल ले। शैतान नए नए मशवरे देता है, आकर कहता है सट्टा लगा ले। तो फिर हमारी कौम का गयूर इंसान कभी कभी बहक जाता है और वो कभी सट्टे की तरफ जाता है, कभी जुए की तरफ जाता है, कभी लॉटरी की टिकट खरीदता है। मगर याद रखना, हराम की दौलत चाहे जितनी ज्यादा हो हराम की होती है। दुनिया में भी ये दौलत तुझे सुकून नहीं दे सकती और आखिरत में तो ये गले में तेरे अजदहा बना के डाल दिया जाएगा। इस दौलत पर कभी इसकी मोहब्बत को अपने ऊपर गालिब मत आने देना। ऐ गरीबों गौर से सुनो, कभी दिल छोटा न करना, कभी ये न सोचना मैं गरीब हूं। मेरा जुमला अपने जहन में महफूज कर लेना। गरीब गरीब तो होता है मगर मुस्तफा के करीब होता है। मेरे मुस्तफा जान रहमत के गुलामों सुनो, गरीब कल मैदान में शर में अल्लाह की अदालत में गरीब भी खड़े होंगे, मालदार भी खड़े होंगे। हिसाब किताब हो रहा होगा। फरमाया गया अल्लाह ताला की अदालत में जब हिसाब हो रहा होगा तो परवरदिगारे आलम मालदारों से उनका माल पूछेगा। भाई अल्लाह फरमाएगा ना कितना कमाया, कहां कहां खर्च किया, कहां से कमाया, कहां पे उड़ाया, वहां तो हिसाब देना पड़ेगा ना। अल्लाह की अदालत में तो बताना पड़ेगा कि जुए से कमाया था, सट्टे से कमाया था, लॉटरी से कमाया था, एक कदस किया था। हिसाब देना पड़ेगा कहां खर्च किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो भाई हमारे बहनें हिस्सा ले रही हैं, परवरदिगार सबको बरकतें अता फरमाए। हिसाब अल्लाह की अदालत में देना पड़ेगा, कहां से कमाया, किधर से लाया, किधर उड़ाया, किधर खर्च किया। मालदार हिसाब में लगा रह जाएगा। फरमाया गया गरीब गरीब है, हिसाब भी छोटा है, जिसके पास ज्यादा उसका हिसाब भी बड़ा। फरमाया गया कल मैदान में शर में गरीब अपना हिसाब मुख्तसर सा होगा, हिसाब दे के यूं निकला। अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में चला जा। जब अल्लाह फरमाएगा तूने कैसे जिंदगी गुजारी बता, कहेगा ऐ मौला माल दौलत मेरे पास नहीं था, या अल्लाह मेरे पास खजाना नहीं था, लेकिन मौला मैंने हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया। या अल्लाह मैं तेरी रजा में राजी रहा। अल्लाह फरमाएगा तूने गुर्बत में जिंदगी गुजारी, मेरी रजा में राजी रहा। ए गरीब जा जन्नत में दाखिल हो जा। गरीब जन्नत में चला जाएगा, मालदार हिसाब देगा और हिसाब देते देते उसे कितना वक्त लग जाएगा। फरमाया गया गरीब जन्नत में चला जाएगा, मालदार हिसाब देने के बाद में जब जन्नत में जाएगा कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, कितना वक्फा है दोनों के दरमियान। फरमाया गया मालदार के मुकाबले गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। मालदार बाद में जाएगा, गरीब पहले 500 साल पहले जन्नत में पहुंच जाएगा। क्योंकि मालदार को हिसाब देना पड़ेगा ना भाई, ज्यादा माल है, ज्यादा लंबा हिसाब है। यहां भी दुनिया में आप देखो जो मालदार लोग होते हैं उनका मुंशी रहता है ना, मुंशी मुनीम, आजकल मैनेजर हो गया है, वो पूरा लिख के रखता है ना, वो इतनी पेमेंट वहां से आई, इतनी पेमेंट वहां से आई, इतने पैसे का हमने ये इस्तेमाल किया, इतने का वो पूरा रजिस्टर रखता है अपने पास में। सेठ साहब उससे हिसाब लेते महीने में, बताओ बेला रजिस्टर दिखाओ, तो हर महीने में उसे 1 घंटा चाहिए हिसाब के लिए अलग से स्पेशल, कभी कभी 2-3 घंटे लग जाते हैं। पूरा समझाना पड़ता है सेठ जी इतना माल हमारा फला जगह गया था, इतना पैसा आया, इतना उस पर बाकी रहा, इतना ये, इतना सारा हिसाब देना पड़ता है ना। अच्छा सेठ जी ने तो अपने मैनेजर से हिसाब ले लिया, मगर सेठ जी से भी कोई हिसाब लेता है कौन? हुकूमत, गवर्नमेंट। सेठ जी अब जरा हुकूमत को हिसाब दो, हर महीने जीएसटी भरो, साल में आईटीआर डालो, कितना पैसा तुम्हारे अकाउंट में आया, कितने ट्रांजैक्शन हुए।
सारा हिसाब देना पड़ता है। तो जब यहाँ दुनिया में इतना हिसाब है इस दौलत का, तो सोचो फिर आखिरत में कितना हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, यहां तो ब्लैक एंड व्हाइट का सिस्टम भी है। यहां तो लोग जुगाड़ लगा लिया करते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट कर लिया करते हैं। यहां तो सीए रास्ता बता देता है, वकील रास्ता बता देता है। ब्लैक को व्हाइट करने का तरीका क्या है? आउट ऑफ कंट्री से पैसा आना हो, हवाला के जरिए ले आए, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर डाला तो ब्लैक था, निकाला तो व्हाइट निकला। यहां लोग जुगाड़ लगा लेते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट कर लिया करते हैं। यहां हुकूमत को धोखा दिया जा सकता है। याद रखना, अल्लाह की अदालत में जब हिसाब देना है तो वहां इतना जान लेना, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा। किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। वहां पूरा पक्का सच्चा हिसाब देना होगा, अल्लाह की अदालत में हिसाब होगा। अजीजा ने गिरामी कद्र गौर फरमाइए। अब मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनिए। गरीब लोग, कमजोर लोग थे इस्लाम की इब्तिदा में। अब वो मदरसा में आ गए, दाखिला हुजूर के मदरसे में ले लिया। अब वो कुरान पढ़ने लगे। मसला ये था कि मदरसे में पढ़ने वाले को खाने की भी जरूरत होती है। मदरसे में पढ़ने वाले को जब वो पूरा टाइम मदरसे में पढ़ने में लगाएगा तो उसके लिए खाना भी तो जरूरी है, जिस्म के लिए खाना भी चाहिए, ग़िज़ा है, ग़िज़ा का इंतजाम भी होना चाहिए। अल्लाह गौर फरमाइए, मसाला ये दरपेश आया, खाना कहां से खिलाया जाए। आज हमारे यहाँ मदरसों में जागीर का सिस्टम है, नहीं है? एक बच्चा किसी साहब ने ले लिया कि साहब हम खाना खिलाएंगे। आजकल लोग इसे बोझ समझने लगे, सोच रहे हैं यार कहाँ एक बच्चा अपने आप पीछे डाल लो, कहाँ इसको खिलाते पिला। अब जो मैं बताऊंगा ना, खुदा की कसम, जागीर का सिस्टम तुम्हें समझ में आएगा कि ये जागीर का सिस्टम किसी मुल्ला ने नहीं बनाया है, ये तो रसूलुल्लाह ने बनाया है। ये मौलवी और मेरी माएँ बहनें बहुत गौर से सुनेंगी, ये जागीर का सिस्टम, मदरसे वालों को खिलाने का सिस्टम क्या है, आप यकीनन फख्र करेंगी। जो मेरी बहनें पकाकर रोटियां और चावल और सब्जियां इन मदरसे के तलबा को खिलाती हैं, वो अपनी किस्मतों पे नाज करें, वो अपने ऊपर फख्र करें, खुश हो जाएं, वो कितना अजीम काम कर रही हैं। अब सुनो ना, जरा गौर से सुनो। मुस्तफा जाने रहमत का मदरसा है, पढ़ाने वाले मुदर्रिस का नाम महबूब खुदा है, पढ़ाने वाले मुअल्लिम का नाम ताजदारे मदीना है, और पढ़ने वाले तलबा सहाबा है नबी के। अल्लाह अल्लाह, मसला ये है खाने का इंतजाम कैसे हो, खाना कैसे खिलाया जाए। तो अब देखो इंतजाम कैसे हुआ। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया, खदीजा तुम्हारे घर को मदरसा तो बना दिया, खदीजा तुमने इस्लाम पर यह एहसान तो कर दिया, आपके घर को मदरसे में तब्दील कर दिया गया है। खदीजा मदरसा तो बन गया, लेकिन मदरसे के जो तालिबे इल्म है इनको खाने की भी जरूरत है। खदीजा खिलाया भी जाएगा, कहां से इंतजाम किया जाए? खदीजा इंतजाम कहां से हो? गौर से सुनो मेरी बहनों, हज़रत खदीजतुल कुबरा कौन खदीजा है? खदीजा वो है जिसे मलका अरब कहा जाता था। अरब की मलिका बड़ी मालदार और बड़ा खजाना था इनके पास में, बड़ी दौलत थी हज़रत खदीजा के पास में। मगर कुर्बानी देखो, आका ने फरमाया खदीजा कहां से खाना खिलाया जाए? हज़रत खदीजतुल कुबरा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, खाना तो खिलाना है इन मदरसे में पढ़ने वालों को, और अभी तो मक्के के काफिर दुश्मन है, मक्के वाले तो ये खाना वाना खिलाना तो छोड़ो, ये तो देख लेते हैं तो मारना पीटना चाहते हैं, ये तो जुल्म सितम करना चाहते हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है, आका ये खिदमत भी मैं करूंगी, आप इनको पढ़ाइए और खदीजा इन्हें खाना बना बना के खिलाओगी।
ये जागीर का सिस्टम है। सबसे पहले इसको बनाया मेरे मुस्तफा जाने रहमत और नबी की ज़ौजा ने हजरत खदीजतुल कुबरा ने। इन मदरसे में पढ़ने वालों को सबसे पहले खाना खिलाने वाली खातून हजरत खदीजतुल कुबरा, जिसने अपनी माल दौलत को इन मदरसे के तलबा पर लगा दिया, जिसने अपनी माल दौलत को मदरसे में पढ़ने वाले नबी के सहाबा के लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाह अल्लाह, खिलाना पिलाना भी इनके जिम्मे आ गया, मदरसा भी इन्होंने बना दिया है। लोगों जरा गौर करो, अकेली हजरत खदीजा, अकेली सारे काम। अरब की मलिका। आज हमारे घरों में हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें, एक मेहमान घर में आ जाए, एक दिन तो कुछ नहीं कहती, दूसरे दिन जैसे तैसे गुजारा करती है, तीसरा दिन आया तो अपने शोहर से कहती हैं मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। माशाल्लाह, क्या नाम है भाई? नजाबुल हक, माशाल्लाह। 1-2-2500 रुपए हमारे भाई ने मदरसे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमा। देखिए ना, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मुझे कितनी खुशी। मैं तो चंदा भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो तकरीर ही कर रहा हूं। मैं तो बस मदरसे की बात चली तो मैं मदरसे की बात बताने लगा। मगर कितने प्यारे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, मदरसे की बात सुनते जा रहे हैं, आका के मदरसे का जिक्र सुनते जा रहे हैं और अपने गांव के मदरसे को चंदा देते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। तो तीसरा दिन जब आता है ना, तो बेगम कहने लगती हैं, है जी क्या कीजिएगा, महीना भर यही रहेंगे क्या? ये कहिए ना इनको चले जाएं। बच्चों का भी काम मुझे देखना है, आपका भी देखना है, घर की सफाई भी करना है, प्लस ये मेहमान आ गए, अब इनके लिए रोज रोज नए नए पकवान पकाऊं, मेरे बस की बात नहीं। अगर आप मेहमान को भेजते हो तो भेज दो, वरना मैं अपनी अम्मा के घर चली जाती हूँ। अब आदमी बड़ा परेशान। बेगम अम्मा के घर अगर चली गई तो इसके भी खाने के वादे है, फिर तो बेचारा ये भी जागीर ढूंढता फिरेगा, मैं कहां खाऊं। क्योंकि भाई साहब किचन जिनके पास है, पूरे घर की डॉन वही हैं। घर में देखो, कोई किसी मुल्क का बादशाह होता है, कोई किसी सूबे का जो है मुखिया होता है, जैसे सीएम कहते हैं। सचिवालय में उसकी अपनी एक कुर्सी होती है, सिंहासन होता है, जहां बैठकर वो उस कुर्सी पे बैठ के अपने कामकाज देखता है और वहां से आदेश जारी करता है, फरमान। एक बात बताओ, हमारे यूपी में औरत को क्या कहते जानते हो? घरवाली। आपके यहाँ कहते नहीं कहते मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ आदमी अपनी बीवी के बारे में अगर बात करेगा तो कई बार लोग बोल देते हैं हमारी घरवाली ऐसा कह रही है, हमारी घरवाली ने ये कहा। औरत को घरवाली कहा जाता है, क्यों? आदमी तो बाहर कमाने निकल जाता है, घर में बच्चों को पालना, पका के खिलाना, घर की सफाई करना, ये सारे काम औरत किया करती है। आदमी को घरवाला नहीं कहा जाता, औरत को घरवाली कहा जाता है। हमारे दादा ने एक जमीन खरीदी, वो विरासत में हमारे अब्बा को मिली और अब्बा से हमको मिल गई। जमीन हमारी, हमने कमा के पैसा लगा के मकान बनाया। बेगम कहीं दूर की रहने वाली, रिश्ता हुआ, शादी हो गई, ये घर में आई। हमारे दादा का दिया हुआ जमीन और अब्बा का बनाया हुआ मकान था, हमें घरवाला नहीं कहा गया। ये 4 दिन से आई, इन्हें घरवाली का खिताब मिल गया। क्यों? इसीलिए कि ये इज्जत इनको दी गई है कि घर के अंदर हर वक्त रहकर घर का ख्याल रखती हैं, घर के सारे काम करती हैं, घर के निजाम को चलाती हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, अगर घर में औरत अच्छी है तो घर जन्नत का नमूना बन जाता है। घर में औरत अगर अच्छी नहीं है तो घर में एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं मिलता। तो भाई अपनी अपनी कुर्सी, अपना अपना सिंहासन। राजा की कुर्सी तो होती है ना, घर की राजा कौन? औरत। इसका सिंहासन कहाँ है? किचन में है इसका सिंहासन। राजा के पास हथियार भी रहते हैं ना, सेल्फ डिफेंस के लिए। ये घर की राजा, इसके पास हथियार क्या? इसके पास हथियार है बेलन। दूसरे हथियार का नाम है चिमटा, जिससे रोटी को उल्टा पलटा जाता है। तीसरे हथियार का नाम है वो बड़ा वाला चम्मच, जिससे चावल को चलाया जाता है। मजाल है कोई टकरा जाए।
ये सिपाही जब अपने हथियारों के साथ हो, फिर बड़ा बड़ा पहलवान भी पीछे हट जाता है, अपना रास्ता बदल देता है। उसे पता है अगर जरा सा भी उलझ गया तो बेलन हाथ में है, खैर नहीं। औरत को घरवाली कहा जाता है, खाना बनाना खिलाना ये औरत का काम है। और तो अपनी किस्मतों पे नाज करो, आप सबको बनाकर खिलाती हैं पूरे घर में, अपने बच्चों को, अपने शोहर को, अपने सास ससुर को, और साथ ही में अगर आपने एक मदरसे के बच्चे को भी खाना खिला दिया तो फिर सुनो, ये शोहर को खिलाना, बच्चों को खिलाना, सास ससुर को खिलाना सब अपनी जगह है, मगर एक तालिबे इल्म को भी अगर साथ में खिला दोगी तो फिर तुम हजरत खदीजतुल कुबरा की सुन्नत पे अमल कर लोगी। हजरत खदीजतुल कुबरा इंशाअल्लाह जब राजी हो जाएगी तो मुस्तफा की पहली प्यारी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा का प्यार तुम पर बरसेगा, सारी मुरादें खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। और इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि कल क़यामत के दिन हजरत खदीजतुल कुबरा की कनीजों में भी दाखिल अल्लाह ताला फरमा देगा। तो जागीर के मामले में आप कभी घबराया ना करें। मदरसे के बच्चे के खिलाने की बात हो ना, आप तलाश रखा करें, अरे मदरसा सिराजिया से एक बच्चे को लाना है, हमको उसको खाना खिलाना, कभी पीछे नहीं हटना इस काम में। और अगर मर्द पीछे हट जाया करे तो मेरी बहनों तुम अपने बारे में सोचना, आप अपनी आखिरत को सोचना। कितना अच्छा लगेगा ना कयामत के दिन जब सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ में तुम्हारा हश्र होगा, यानी उनकी गुलामी में, यानी उनके साथ में तुम्हें जन्नत में उनकी नौकरानी बनाकर भेजा जाए। अल्लाह अल्लाह, कितने फख्र और एजाज की बात होगी। अगर मर्द सुस्त पड़ जाए, अगर मर्द कहे कहां से खिलाएंगे, तो मेरी बहनों मेरी माओ कह देना, एक बच्चे को लेकर आओ, जो हम खाएंगे वही उस बच्चे को खिलाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये मत सोचना कि हम क्या खिलाएंगे, बल्कि ये यकीन रखना जब रसूल अल्लाह के घर का मेहमान आएगा तो बरकतें साथ लेके आएगा, उसके सदके में आपको भी अच्छे से अच्छा खाने के लिए अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अल्लाह उसके सदके में आपको भी वो अता करेगा कि शायद उसके बगैर आप वो नहीं खाते। तो ये सिस्टम भी मेरे आका की प्यारी ज़ौजा ने बनाया, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने बनाया। हजरत खदीजतुल कुबरा अर्ज़ करती है, आका खदीजा खाना बनाएगी, आपके तलबा को खिलाएगी, आका ये काम भी खदीजा करेगी। तो मेरे अजीजों, इस्लाम पर कितना बड़ा एहसान है हजरत खदीजतुल कुबरा का कि इन्होंने मदरसा भी बनाया, खाना भी खिलाया। इस्लाम की तालीमात दुनिया में आजाम है, मगर इस्लाम के इन चलने वाले मदारिस मुस्तफा जान रहमत ने जो तालीम दी उम्मत को, उस तालीम को आम करने वाले ये मदरसे ये पैगाम दे रहे हैं कि इन मदरसों पर उम्मत की मां हजरत खदीजतुल कुबरा का एहसान है। ये मदरसों का इतिहास है। ये तो मक्के में, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि ताजदारे मदीना वाली कायनात ने हालात का जायजा लिया। मक्के के काफिर सता रहे थे मुसलमानों, जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म था, बहुत मारते थे सहाबा को। हुक्म रब्बे जुल जलाल आ गया, हिजरत करो। पहले सहाबा ने हिजरत करना शुरू किया, आका को हुक्म बाद में मिला। हुजूर ने सहाबा को हिजरत की इजाजत दे दी, हिजरत करो। कोई हिजरत करके शाम चला गया। मेरे मुस्तफा जान रहमत को हुक्म हुआ, महबूब आप भी हिजरत कर लीजिए। कहां जाना है? मदीनतुल मुनव्वरा। वो मदीना जिसे नहीं शिरकत को गवारा, हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो इंसान अपनी औकात जान ले, क्या औकात है? कुछ भी नहीं। इंसान तो छोड़िए, पूरी कायनात की औकात की बात कीजिए। फरमाया गया अल्लाह ताला की नजर में इस कायनात की औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, एक मक्खी के पर के बराबर भी। फरमाया कि अगर अल्लाह ताला की नजर में इस दुनिया की औकात, जिस दुनिया के लिए हम मर रहे हैं, कट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बुरा हाल है,
अगर अल्लाह ताला की नजर में इस दुनिया की औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाले लोग होते, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले लोग होते, कोई नहीं होता उसके अलावा। मगर अल्लाह की नजर में इस कायनात की कोई औकात नहीं है। कितनी सी, आप अपनी इस दुनिया को, अपने इस प्लेनेट को देखें, कितना सा है। मैप में जाकर कभी इसकी हकीकत देखिए तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सुनाया गया, बता दिया गया तू अल्लाह का बंदा है, तुझे दुनिया में परवरदिगार ने भेजा है। जहन करीब कीजिए, गौर से मेरी बात को सुनिए। आप बड़े ज़ी-शऊर लोग हैं, आपका गांव नगलिया अकिल मशहूर है, बड़े बड़े खुतबा यहां आते हैं, बयान करते हैं। मैं सबसे छोटा, कुछ बातें काम की बताऊंगा, सुन लेना। अल्लाह ने पैदा किया है। अब एक बात जरा गौर से सुनो, ये महफिली साले सवाब की है। हमारे जनाब नजीर भाई की बहन दुनिया से गई, एक न एक दिन हमें भी जाना। जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना जरूर है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। कर ले जो करना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। ए दुनिया में आने वाले, तू दुनिया में आ गया, तेरे कान में अजान तो हो गई, मगर याद रखना मिजाज ये भी दिया जा रहा है, अजान होने के बाद में फिर जमात होती है, और जमात और अजान के दरमियान एक थोड़ा सा वक्फा होता है। वो 15 मिनट 20 मिनट का भी हो सकता है, वो आधा घंटे का भी हो सकता है। मिजाज दिया गया, ए दुनिया में आने वाले, अजान के बाद में जिस तरह नमाज के लिए वक्फा होता है, इसी तरह तेरे कान में अजान से लेकर तेरी जमात तक एक थोड़ा सा वक्फा है। उसी का नाम जिंदगी है, उसी का नाम जिंदगी है। इस वक्फे के अंदर जो तुझे करना है कर ले। अजान हो गई मगर तैयार रहना, जमात का वक्त करीब है, वो वक्त दूर नहीं। तू मैयत की शक्ल में एक चारपाई, एक मसहरी पे लेटा होगा, तेरे मैयत को आगे रखकर लोग जमात कायम करेंगे, नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। ये वक्फा है छोटा सा। अच्छा, जब अजान हो जाती है जनाब और जमात तक का जो वक्त रहता है, आपने सुन्नत पढ़ ली, मान लीजिए आप जोहर की नमाज में गए, फजर की नमाज में गए, फजर में पहुंचे, आपने पहले 2 सुन्नत पढ़ ली। अब 15 मिनट का 20 मिनट का जो वक्फा था, आप उस वक्फे में क्या करते हैं? मस्जिद में बैठकर आप उस वक्फे में क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्या करते हैं उतनी देर में? कोई तस्बीह पढ़ने में लगा है, कोई अल्लाह का जिक्र करने में लगा है, कोई कुरान की तिलावत करने में लगा है। अरे कितने बड़े नादान हैं हम। हर रोज मस्जिद में जाकर सबक सीखते हैं कि अजान से लेकर जमात तक जो काम है वो जिक्र व अस्कार का, तिलावत का काम है। मस्जिद में बराबर करते हैं, मगर जिंदगी की अजान से लेकर जिंदगी की जमात जो मौत के साथ होगी, इस वक्फे के अंदर हम जिक्र व अस्कार भूल कर खेल तमाशे नाच गानों में लग जाते हैं। कितनी अजीब बात है। फजर में मस्जिद में जा रहे हैं, तब हमें मालूम है कि अजान से जमात तक करना क्या है, मगर जिंदगी की पहली अजान से और मौत के साथ होने वाली जमात तक, इस वक्फे में भी हमें जिक्र ही करना था, इबादतें ही करनी थी, अल्लाह को राजी ही करना था, मगर हमने वो नहीं किया। हम तो खेल तमाशों में लग गए। अलग अलग तरीकों से आदमी अपना दिल बहलाना चाहता है। कोई मोबाइल में अपना घंटों का वक्त बर्बाद करके अपना दिल बहलाना चाहता है और बहलाने की कोशिश कर रहा है। कोई क्रिकेट खेल के अपना दिल बहलाना चाहता है, कोई क्रिकेट में दिल बहला रहा है।
कोई लूडो खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है, कोई गिल्ली टोल खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है। दिल बहलाने की कोशिशों में लोग इतना आगे बढ़े कि लोग दिल बहलाने के लिए शराबें पीने लगे, दिल बहलाने के लिए अय्याशियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए बदमाशियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए चोरियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए बदकारियां करने लगे। याद रखो मेरे अजीजों, बदकारियां करके दिल बहलाने की कोशिश ना करो, शराबें पीकर दिल बहलाने की कोशिश ना करो। दिल बहलाना है तो ऐसे बहलाओ कि दिल इधर भी बहल जाए और जब कब्र में जाओ कब्र में भी दिल बहल जाए। आखिरत में जब परवाना जन्नत मिले उधर जन्नत की बहारों को देखकर दिल बहल जाए। इसके लिए शराबों से दूर होना पड़ेगा, बदकारियों से दूर होना पड़ेगा, गीबत चोरी को छोड़ना पड़ेगा, जुल्म सितम को, ज्यादतियों को, हसद को छोड़ना पड़ेगा। दिल बहलाना है तो अल्लाह का जिक्र करो, दिल बहल जाएगा। दिल बहलाना है तो कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की कसम दिल बहल जाएगा। मगर अजीब बात है ना, दिल बहलाने के लोग अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। एक 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान किसी दीवार पर जकंद मार के अपना दिल बहलाना चाहता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, और ना समझे हो तो मैं और आपको मिजाह में ही समझा देता हूं। ऐन से उसने आप लिखा हो, बिलखुसूस ये नौजवान ताक झांक वाले, दिल बहलाने के चक्कर में ताक झांक जो होती है ना, मेरे ये जो मैं सुना रहा हूं 4 मिसरे गौर से सुन ले। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अब आपका सुनने का मूड है नहीं। माशाअल्लाह। हाँ, 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो फिर आप परेशान हैं या तो फिर आप ज्यादा ही डूब गए हैं। अल्लाह खैर फरमाए, कहीं कहीं बोल भी जाया करें ताकि मुझे भी डर न लगे। क्या कई बार ना बोलने में खतरा यह भी हो जाता है कि ये गुस्से में तो नहीं बैठा है, समझ रहे। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। अपना दिल बहलाने के चक्कर में किसी की दीवार को फांद कर अंदर जाकर अपना दिल बहलाने वाले, याद रख तू दूसरे के घर में घुसा है, अपने घर की भी फिक्र रखना, कहीं ऐसा ना हो तेरे घर में कोई और घुस के अपना दिल बहला रहा हो। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, दिल बहलाना है तो कुरान की तिलावत से दिल बहलाओ, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ने जिंदगी दी है मगर बड़े सलीके से गुजारो। अच्छा, अल्लाह ने पैदा भी किया है, मौत भी वही देता है उसके हुक्म से। जिसका वक्त हो गया उसे दुनिया से चले जाना है। हमारे दिल के अंदर बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। वो जिसका इंतकाल हो गया है, कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी शख्स जो दुनिया से जाता है, उसके दिल में भी बड़ी ख्वाहिशें थी, मैं दुनिया में ऐसा करूं, वैसा करूं, ये करूं, वो करूं। ख्वाहिशें कभी तकमील उनकी मुकम्मल होती नहीं, खत्म ही नहीं होती, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। मगर एक दिन मौत आ जाती है। सोचने वाली बात यह है, मौत आती क्यों है, बंदा मरता क्यों है, क्या है फलसफा मौत का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह की बारगाह में उन्होंने सवाल किया था,
अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ परवरदिगार तू जिंदगी देता है मगर फिर मार भी देता है, मौत भी दे देता है, तो या अल्लाह किस लिए पैदा करता है, क्यों मार देता है? या अल्लाह जब पैदा करता है तो मार क्यों देता है, मौत क्यों दे देता है? अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा एक काम करो, खेती करो, खेती गेहूं की खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म रब मिल गया, गेहूं की खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खेत तैयार किया, जमीन हमवार की, दाना जमीन में डाल दिया, जमीन में गेहूं के दाने डाल दिए गए। अब उसका ख्याल रख रहे हैं, उस दाने से एक छोटा सा पौधा निकल के आया, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी भी देते हैं, ख्याल भी रखते हैं, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, लहलहाने लगा, फिर वो हवाओं की सरगम पे नाचने लगा, और बड़ा हुआ, अपने शबाब को पहुंच गया, और बड़ा हुआ, उस पर बालियां आ गई, और बड़े हुए वो पौधे। उन बालियों में फिर क्या हुआ, अल्लाह ने दाना डाल दिया, बालियों के अंदर दाना, एक दाने में एक दरख्त निकला, एक पौधा निकला, लेकिन उस पर अल्लाह ने कई बालियां लगाई, एक एक बाली के अंदर कई कई दाने आए। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर से सुनो मेरी बात, बालियों में दाने आ गए, फसल बिल्कुल तैयार हो गई, फसल बिल्कुल पक गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब फसल को काट लिया, गेहूं काट लिए, काटने के बाद में गेहूं अलग कर दिया, भूसा अलग कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा मैंने तुम्हें खेती करने का हुक्म दिया था, मैंने तुम्हें फसल उगाने का हुक्म दिया था, तुम्हें ये कहां से दिमाग में बात आई कि तुमने इसको काट भी दिया, दाना और भूसा दोनों अलग कर दिए। अर्ज करने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, जब तक ये पौधा छोटा था तब तक मैंने इसको नहीं काटा, ये जवान हुआ, शबाब पे आया, मौला मैंने इसको नहीं काटा, लेकिन या अल्लाह फिर एक वक्त वो आ गया कि जरूरी हो गया दाना अलग कर दिया जाए, भूसा अलग कर दिया जाए। ए अल्लाह अगर मैं दाना और भूसा अलग न करता तो फिर नतीजा ये निकलता, अगर मैं फसल न काटता सारी फसल सूख जाती, दाना भी सूख कर खत्म हो जाता, आगे ये अगर बारिश हो जाती तो दाना गलकर सड़ जाता, खराब हो जाता, न भूसा रहता न दाना रहता, सारी फसल खराब हो जाती। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये बताओ, ये सोच, ये इल्म कहां से आया, ये ख्याल कैसे आया, ये फिक्र कहां से मिली? अर्ज करने लगे, मौला तू मेरा मालिक है, तू परवरदिगार है, या अल्लाह ये अक्ल तूने अता फरमाई, सोचने समझने का मादा तूने अता फरमाया। ऐ परवरदिगार ये समझ तूने अता की, ये फहम फरासत तूने अता की। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा मेरी अता करदा फहम फरासत की बुनियाद पर तुम इतना जान गए कि जब वक्त आए तो दाना और भूसा अलग कर देना चाहिए, तो मैं तो तुम्हारा रब हूं, मैं तो कायनात का खालिक हूं, मैं तो सबसे बड़ी ताकत हूं, मैं तो सुपर पावर हूं। ऐ मूसा तो फिर मैं भी तो जानता हूं कि कब जिस्म के भूसे को, रूह के दाने को अलग करना है। वक्त आता है मूसा, मैं जिनको दुनिया में भेजता हूं वो अपने शबाब को पहुंचते हैं, लेकिन मूसा फिर वक्त आता है मैं जिस्म को रूह से अलग कर देता हूं। जिस्म मिट्टी का है, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, वो भूसा ही बन जाता है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे परवरदिगार की हिकमत है, ये तुम्हारे रब की कुदरत है। वक्त आने पर जिस तरह तुम बालियों से दाना भूसा अलग करते हो, उसी तरह तुम्हारा रब जिस्म से रूह को और जिस्म को अलग कर दिया करता है। एक वक्त है, मगर जब तक ये जिस्म और जान एक साथ है, ये अलग नहीं हुए हैं, तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा मजहब, हमारा दीन हमें जो सिखा रहा है वो सीखें, जिस पर अमल करने का हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करें। मुख्तसर है जिंदगी, करीने से गुजारो, जिंदगी इतने करीने से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए। भाई मुख्तसर सी जिंदगी है, बहुत होशियार रहना है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मुख्तसर सी जिंदगी है, सलीके से गुजारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। जिंदगी में मगन रहने वाले लोगों को सबक हासिल करना चाहिए, एक दिन मरना है। और ये मरना इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि साहब 1 मिनट में बस काम खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। हमारे यहां हम बोलते हैं ऐसा कि साहब अभी सांसें चल रही थी, बस पानी हमने जरा सा मुंह में डाला है, एक बार तो 1 चम्मच पानी पी लिया, दोबारा डाला तो पानी न पी सके, इंतकाल हो गया। होता है ना। यानी इंसान देखो ना यार, कितना इतराता है, कितना अकड़ता है, जबकि ये जानता है एक दिन अंजाम यही होगा कि अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकूंगा। एक दिन अंजाम ये होगा कि आज जिस जवानी पे मैं नाश करता हूं, इतराता हूं, एक दिन वो होगा अपने पैरों पे सलीके से चल भी नहीं पाऊंगा। फिर मुझे सहारा दे दे कर लोग चलाएंगे, फिर मुझे सहारों की जरूरत पड़ेगी। इतना सब जानकर भी आदमी कितना बड़ा अनजान है। अक्ल है, सोच समझ फिक्र अल्लाह ने समझ दी है, अक्ल दी है, समझने का मादा अता किया है। मगर वो किसी बुजुर्ग ने, किसी अल्लाह वाले ने कहा ना, इंसान अगर अल्लाह की दी हुई अक्ल का सही इस्तेमाल कर ले तो इससे बड़ा दानिश्वर कोई नहीं, और अगर ये बददिमाग बन बैठे तो फिर इससे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं। मैं बारहा सुनाता हूं, अल्लाह ने जिंदगी दी है, मौका दिया है, उसका शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजारो और रब को राजी करो, अपने रब की पहचान करो। रब हम पर बड़े एहसान फरमाता है। बेवकूफ ना बने, अक्लमंद बने। अल्लाह बड़ा प्यार करता है। कितना फरमाया गया, अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। कितनी? ए बेटा, अपनी अम्मा से मोहब्बत करते हो? तुम्हारी अम्मा तुमसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती है। इतनी करती हैं कि तुम उसका हक अदा नहीं कर सकते। मगर जितनी तुम्हारी अम्मा, हमारी माएं हमसे मोहब्बत करती हैं ना, ये क्या, ऐसी 70 माओं की मोहब्बत मेरा परवरदिगार अपने बंदे से फरमाता है। एक अल्लाह वाले, एक पीर दरवेश, सच्चे बुजुर्ग, कोई उनकी बारगाह में कोई मुरीद बैठा था, उनका सच्चा मुरीद, सच्चा पीर, सच्चा मुरीद। आजकल तो पीर भी जाली, मुरीद भी जाली। पीर भी एक नंबर का मक्खार, मुरीद उससे बड़ा मक्खार। पीरों की हालत यह है, इमाम साहब किबला, सच्चे पीर बड़े सोच समझ के चुना करें अपने पीर को, मुर्शिद को। आजकल जाली, नकली, फर्जी, डालडा माल बहुत है मार्केट में। ऐसे ऐसे पीर मिलेंगे कि दिन भर अपना तमाम अच्छा हट्टा कट्टा मोटा ताजा होगा, चलता फिरता रहेगा, खाता पीता रहेगा, और नमाज की बात आएगी तो नमाज एक वक्त की नहीं पड़ेगा। ऐसे पीर जो होते हैं ना, उनकी पीरी पे पैर रखने की जरूरत है। एक पीर मुझे मिला था, बड़ा मोटा ताजा था। जिसने बुलाया था, वो हम इमामत करते थे, तो उसने कहा इमाम साहब आपकी भी दावत है। हजरत, हम चले गए। मैंने कहा भाई कोई पीर साहब आए हैं। हमने जाके पीर साहब से दुआ सलाम की। पीर मोटा ताजा, बेहतरीन, हट्टा कट्टा फरबा। मुरीद ने बकरा बनाया और पीर बकरे को ऐसा खा रहा था जैसा बकरा घास को खाता है, समझ रहे हो। पीर ने मियां बकरा उधेड़ दिया, खा पी के बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन खा पी के जरा सा टहला, और जब जोहर की अजान हुई ना, जैसी अजान, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उधर मस्जिद में अजान हुई, इधर पीर साहब ने अपना मौसम बनाया। अजान मुकम्मल हुई, पीर चारपाई पे लंबा लंबा। मैंने कहा भाई पीर साहब अजान होते ही लेट गए, हो सकता है 5-10 मिनट के लिए लेटे हों, फिर उठ के नमाज पढ़े। मैंने जो देखा तो पीर लेट के नियत कर रहा है, अल्लाह अकबर, चारपाई पे लेट के। हजरत, मैं बोला उसके मुरीद से, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, तेरा पीर अच्छा भला मोटा ताजा तंदुरुस्त अभी चल फिर रहा था, दौड़ रहा था, खाना खा के टहल रहा था, आसान होती लंबा लंबा चारपाई पे अल्लाह अकबर। बोले वो पीर साहब से खड़ा नहीं हुआ जाता। अच्छा, मैंने कहा इस कमबख्त से खड़ा नहीं हुआ जाता तो बैठा भी नहीं जाता क्या इससे? अभी तो बैठ के इसने बकरा खाया है। अगर खड़े होने की ताकत जिस्म में बिल्कुल नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, तो लेटने का हुक्म थोड़ी ये बैठ के पढ़।
मैंने कहा अभी तो ये टहल रहा था खा के, इसकी टांगें बराबर काम कर रही थी। और मैं कह रहा हूं अगर इसके घोड़े बिल्कुल फेल हो गए, टांगें अगर बिल्कुल खराब हो ही गई, बैठ के तो पढ़ सकता था, बैठ के भी नहीं पड़ी। लंबा हो गया चारपाई पे, पता लग गया फर्जी है। ऐसे फर्जी बहुत मिलेंगे। खुद को बचाना। जो रोटी यहां खाएंगे, मुर्गे की टांगें यहां खाएंगे और कहेंगे नमाज तो हम काबे में जाके पढ़ते हैं, नमाज तो हम मक्का शरीफ मस्जिद हराम में पढ़ते हैं। बस जैसे ही इतना कहे ना काबे में पढ़ते हैं, बस कह देना कि भाई जब तू नमाज काबे में पढ़ सकता है, नमाज तू अरब में जाके मक्का शरीफ में पढ़ सकता है, तो भाई तुझे यहां से अच्छे खाने के होटल वहीं मिलेंगे, यहां से अच्छे इंतजाम वहीं मिलेंगे। हमने तो हाजियों से सुना है, उम्रा पे जाने वालों से सुना है, वहां कोई भी चला जाए भूखा कभी नहीं मर सकता है। मक्का और मदीना में कभी कोई भूखा नहीं मर सकता है। तो वहां बहुत कुछ मिलता है भाई। जब नमाज वहां पढ़ता है तो आते टाइम खाना भी खा के आया कर। जब नमाज वहां पढ़ता है तो खाना खाने इधर क्यों आता है? तो याद रखें, पीर सच्चा मिलना इस दौर में, पीर सच्चा तलाश करें। पीर सच्चा मिलना इतना आसान नहीं होता। बहरहाल सच्चा पीर था, सच्चा मुरीद था। मुरीद ने कहा, वो पीर ने मुरीद से एक सवाल किया। अल्लाह वाले ने फरमाया एक सवाल है। जी हुजूर क्या है? कहा जरा ये बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मां को बरोजे हश्र, तुम्हारी मां को अल्लाह ताला ये इख्तियार दे दे, ये पावर दे दे कि वो अगर चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, वो अगर चाहे तो तुम्हें दोजख में भेज दे, यानी फैसला अगर वो करे तुम्हारा मैदान महशर में, तो ये बताओ तुम्हारी मां तुम्हें कहां भेजेगी, जन्नत में या दोजख में? सवाल। अब ये सवाल अगर मैं आपसे करूं कि अगर कयामत में मैदान महशर में अल्लाह ताला माओं को इख्तियार दे कि वो चाहे तो दोजख में भेज दे, वो चाहे तो जन्नत में, तो दिल पे हाथ रख के बताना मां कहां भेजेगी? जोर से, जरा जोर से बताएं। जिन्हें जन्नत में जाना है वो शर्माए नहीं। जन्नत में भेजेगी, ये हमारे दिल ने कहा, ये हमारे दिल ने कहा, हमारे यकीन ने कहा, हमारे मां के साथ जो हमारा रिश्ता है ममता का, उस रिश्ते ने कहा। अब गौर करें, अल्लाह वाले ने मुरीद से कहा अगर मैदान महशर में अल्लाह तुम्हारी मां को इख्तियार दे कि वो चाहे तो जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो दोजख में भेज दे, बताओ तुम्हारी मां तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी? तुम्हारी मां तुम्हें कहां भेजेगी? इतना सुना तो मुरीद ने कहा, ए अल्लाह वाले, मां तो मां होती है, मां की ममता के समंदर की गहराई इतनी है कि उसे नापा नहीं जा सकता। मां के प्यार को, मां की मोहब्बत को तोला नहीं जा सकता। कहने लगे, ए अल्लाह वाले, ए मेरे पीर, ए मेरे मुर्शिद, मां बड़ा प्यार करती है औलाद से, मां अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करती है। कहने लगे, मां तो मां है, अगर मां को अल्लाह ने इख्तियार दिया, यकीनन मां हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। कहने लगे, मां यकीनन जन्नत का फैसला करेगी। इतना सुना तो पीर मुस्कुराने लगे, हंसी आ गई। फिर जरा देखा तो गमगीन हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए। मुरीद ने कहा, हुजूर मामला क्या है? अभी पहले आप मुस्कुराए, अब आपकी आंखों में आंसू आ गए, अब आपकी आंखें अश्कबार हो गई। मेरी तरफ देखकर ये जुमला गौर से सुन लेना। अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो, ये मां की ममता है जिसकी बुनियाद पर तुमने कहा कि मां जन्नत में दाखिल करेगी, मां इतना प्यार करती है जन्नत में दाखिल करेगी। अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो, हंसी इसलिए आई, इसलिए मुस्कुराया कि इंसान कितना बड़ा अक्लमंद है, इसे समझ में आता है मां की मोहब्बत क्या है, मां की ममता क्या है, मां का प्यार क्या है, ये जानता है, समझता है, बखूबी वाकिफ है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र कहते हैं, मगर अगले ही वक्त मेरी आंख में आंसू इसलिए आया, अगले ही पल मेरी आंखें इसलिए अश्कबार हो गई कि मैं ये सोचने लगा कि आदमी, इंसान इतना बड़ा अक्लमंद है और फिर बेवकूफ भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा बेवकूफ है। एक मां की ममता को, एक मां के प्यार को समझता है, एक मां की ममता इसे समझ में आती है, एक मां का प्यार समझ में आता है। ये कहता है मां जन्नत में दाखिल करेगी, मगर बेवकूफ इतना बड़ा एक मां की ममता को समझता है, और जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उस परवरदिगार की मोहब्बत को नहीं समझता।
रिसालत मसलक आला हज़रत लगाए सुन्नत इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत हज़रत अल्लाह। एक माँ की मोहब्बत को बंदा समझ रहा है, उस पर एतमाद है, भरोसा है कि मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी। और जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उसकी मोहब्बत पे एतमाद क्यों नहीं, उसकी मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं कि मेरा रब मुझे जन्नत में दाखिल करेगा। याद रखना अजीजो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह का कुरान कहता है, ए बंदो, अल्लाह ताला तो तुम्हें जन्नत में दाखिल करना चाहता है, अल्लाह तो तुम्हें अजाब से बचाना चाहता है। अल्लाह ताला तो चाहता ही नहीं, रब की मशीयत गवारा ही नहीं करती कि तुम पर अजाब किया जाए, तुम्हें अजाब में मुब्तला किया जाए। तो फिर ये अजाब जो तुम्हें होगा या जिसको तुम बुला रहे हो, ये तुम्हारा अपना मामला है, ये तुम खुद अपने लिए मुसीबतें जमा कर रहे हो। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ये जो तुम पर मुसीबतें आती है, ये वो है जो तुमने अपने हाथों से कमाया है। तुम खुद अपने लिए मुसीबतें तैयार करते हो, तुम खुद अपने लिए मुसीबतें जमा करते हो। अल्लाह ताला की मोहब्बत को समझ लो और जिंदगी करीने से, कायदे से, सलीके से गुजार लो, तो अल्लाह की मोहब्बत का ये आलम है। परवरदिगार तो अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करना चाहता है, अपने आप को जरा संवारने की जरूरत है। याद रखना, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, कब्र भी जन्नत का बाग बन जाएगी। मगर पहले अपने आप को जरा बेहतर करें, पहले अपने अंदर झांक कर देखें हम क्या हैं। हर इंसान मगरूर है, हर इंसान में अनानियत है। शराब आम हो गई, जुआ आम हो गया, नशा आम हो गया। 18-18 साल के, 20-20 साल के जवान लड़के आज शराब पीने लगे बियर के नाम पर। नगलिया आकिल वालों, आपके यहां से भी कितने लोग हैं, कोई पंजाब में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई बिहार में रहता है, कोई उड़ीसा में रहता है, कोई मुंबई में रहता है। मां बाप भेजते हैं किस लिए? कि ये जाएगा, कमाएगा, हमारा सहारा बनेगा। कितने ऐसे जिन्हें बुरी सोहबतों ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। घर से कमाने के लिए गए थे, शराबी बन के लौटे। घर से कमाने के लिए गए थे, शराबी बन के लौटे, जुआरी बन के लौटे, नशेड़ी बन के लौटे। गलत सोहबतों ने बर्बाद कर दिया, तालीम की कमी ने बर्बाद कर दिया, फिक्र बेदार न हो सकी, शऊर बेदार न हो सका, गलत संगतों ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये दोस्ती का जो चक्कर है ना, ये भी बड़ा खतरनाक है। 25 साल तक ये दोस्त पीछा नहीं छोड़ते, दोस्ती के स्टेटस लग रहे हैं मोबाइलों में, दोस्त के लिए जान दे देंगे, दोस्त अगर आधी रात पुकारे चले जाएंगे। और होता भी है, दोस्त के पास बुलेट है ना, किसी दोस्त के पास अगर बुलेट है दूर दूर भी, तो फिर आने दो कोई शादी अपनी रिश्तेदारी में, दोस्त की बुलेट लेकर फिर जाएंगे। देखो, दोस्त की बुलेट है और उड़ना इनका देखो, ये उड़े उड़े फिर रहे हैं। पल्सर मांग के लाए हैं, मगर वो ना इनका देखो, अपने आप को रामपुर का नवाब समझ रहे हैं। दोस्तों की संगतों ने इतना बर्बाद किया, 25 साल खराब हो गए, न पढ़ सके, न तालीम हासिल कर सके, न कुछ और कर सके। अम्मा अब्बा परेशान, जब ज्यादा परेशान हुए तो फिर किसी ने मशवरा दे दिया, ये दोस्तियां, ये यारियां तभी छूटेंगी, इसका निकाह कर दो, इसकी शादी कर दो। तो अम्मा अब्बा ने कहा चलो भाई इसकी शादी करो। उन्होंने सोचा था शादी कर देंगे तो ये दोस्त यार जो है सब छूट जाएंगे। मां बाप ने शादी कर दी, दोस्त यार तो छूट गए,
मगर मेम साहब जो आई वो बड़ी खतरनाक निकली। उन्होंने आके घर में महाभारत शुरू कर दी। अम्मा अब्बा फिर परेशान। 25 साल तक तो दोस्तों ने परेशान रखा, शादी हो गई तो मेम साहब आ गई, उन्होंने परेशान रखा। कुल मिला के माँ बाप बुढ़े हो गए, सुकून न मिल सका औलाद से। क्यों? माँ बाप की इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि जब वो बच्चा तेरी आगोश में था, मां की आगोश में था, तब मां उसकी तरबियत नहीं कर पाई। जब वो बाप की उंगली पकड़ के चलना सीख रहा था, तब बाप उसकी तरबियत नहीं कर पाया। तरबियत न करने का नतीजा यह निकला कि तुमने एक बेटे की तरबियत नहीं की, उसके सबब तुम्हारी पूरी जिंदगी मुश्किलों भरी हो गई। अपनी बुढ़ापे को अगर बेहतर बनाना है तो औलाद को अच्छा बनाओ, इल्म दीन औलाद को दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान सिखाओ। वरना याद रखना, ये जब रात को दोस्त आता है, फोन करता है कि भाई बाहर चौराहे पे खड़ा हूं आ जा, तुम अगर बिस्तर पे बीमार पड़े हो, ये दवाई देने को तैयार नहीं, 2 घूंट पानी देने को तैयार नहीं, लेकिन ठंड में सुकड़ता हुआ दोस्त की खातिर चौराहे पे जरूर पहुंचेगा। ये दोस्तियां, ये संगतें, इन्होंने किसी को शराबी बनाया, किसी को कबाबी बनाया। अब आप कहोगे कि साहब दोस्ती करनी नहीं चाहिए। हां, करनी चाहिए। मैं मना कब करता हूं? नहीं करनी चाहिए। दोस्ती करनी चाहिए, मगर किससे, यह बात काबिल गौर है। लुच्चे लफंगों से कभी दोस्ती न करना, लफंडरों से कभी यारी न करना, नाचने गाने वालों से, म्यूजिक पे थिरकने वालों से कभी ये दोस्ती न करना, यारी न करना। ऐ मेरे प्यारो, अगर तुम्हें दोस्ती करने का शौक है, अगर तुम्हें दोस्ती करने में ज्यादा इंटरेस्ट और लगाव है, तो अपनी मस्जिद के इमाम से दोस्ती कर लो, अपनी बस्ती के हाफिजे कुरान से दोस्ती कर लो। ये दोस्ती जो तुम इमाम से करोगे, आलिम से करोगे, हाफिज से करोगे, कारी से करोगे, ये दोस्ती इतनी काम की होगी, जब भी तुम अपने दोस्त के पास यानी हाफिज कुरान के पास आके बैठोगे, वो तुम्हें कभी ना कभी कुरान की तिलावत करता मिलेगा, वो तुम्हें कुरान की आयतें सुनाएगा। तुम किसी आलिम से दोस्ती करोगे, वो तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीसें सुनाएगा, वो तुम्हें कुरान की आयतों के मफहूम सुनाएगा। ऐ दोस्ती करने वालों, उलमा से दोस्ती करो। उलमा की दोस्ती तुम्हारी दुनिया को बेहतर बनाएगी, तुम्हें आखिरत की तैयारियां सिखाएगी। तो अक्लमंद आदमी वो होता है जो अपने दोस्त को सोच समझकर चुने, और ऐसा दोस्त चुने जो उसके काम आए, जो उसे फायदे की बात बताए। कौन बताएगा फायदे की बात? ये उलमा बताएंगे, जिनके सीने में इल्म कुरान है, मुस्तफा जान रहमत की तालीमात जिनके सीने में है। ये मेरे हुजूर की तालीमात ही इंसान को उसके मनसब तक और उसके, और इंसान कोई ऐसा नहीं है कि इंसान का मनसब ये है, इंसान का ओहदा ये है कि अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया है। मगर मामला क्या है जानते हो ना? अल्लाह ने इसे साथ साथ आजमाइशों में भी डाला है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, मसजूद मलाइक बनाया, मसजूद मलाइका बनाया, मगर इसकी आजमाइश ये कि आजमाइशों में अल्लाह ने देखो कैसे डाला, दुनिया में भेजा ना, तो अल्लाह ने नफ्स साथ रखा, शैतान भी बहकाने के लिए लगा हुआ है। अब यहां इम्तिहान है, यहां आजमाइश है, यहां आजमाइश है। ये अपने आप को बचाएगा या नहीं, अपने नफ्स पे कंट्रोल करेगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाएगा, दुनिया की रानाइयों में खो जाएगा। और अल्लाह ने फिर देखो करम भी कितना किया, आजमाइश में भी डाला, आजमाइश में भी डाला, और करम कितना। अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला तो करम भी इतना फरमाया, तौबा का दरवाजा भी खोल दिया। ऐ बंदे, अगर शैतान के बहकाने पर तू बहक गया और गुनाह तूने कर लिया तो तौबा का दरवाजा खुला है, वापस आ जाना, तौबा कर लेना, रो के आंसू बहा देना, तेरा रब तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। तू तौबा कर लेना, तौबा का दरवाजा खुला है। और देखो एक ये कर्म हुआ। अच्छा कर्म देखे, फिर अल्लाह ने
अंबिया भेजे, रसूल भेजे, और फिर हम गुनहगारों के लिए अपना प्यारा महबूब भेज दिया, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए। सबसे बड़ा करम, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल, उसने अपना प्यारा महबूब भेज दिया। बंदो अब सुनो, मिजाज अल्लाह ताला ने दिया, फिक्र अल्लाह ने बेदार की। ऐ मेरे बंदो, शैतान बहकाएगा, तुम्हारा नफ्स भी बहकाएगा, मगर बहक न जाना। मेरे महबूब के दामन को पकड़ लेना, मेरे महबूब की तालीमात पर अमल कर लेना, मेरे महबूब की सीरत पर अमल कर लेना। याद रखना, अगर तू मेरे महबूब का हो गया, अगर तू उनका गुलाम बन गया, तो शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर देखें करम वाला है करम। फिर अल्लाह ने सहाबा की जमात, ताबईन की जमात, तबे ताबईन की जमात, फिर अल्लाह ने औलिया की जमात। किस लिए? किस लिए? कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो, तुम्हारी हिदायत होती रहे, तुम्हें नसीहतें मिलती रहें, तुम्हें तालीम मुस्तफा से आरास्ता किया जाता रहे। अल्लाह ताला का फजल देखो, अल्लाह ताला ने प्यारा मजहब इस्लाम यानी प्यारा दीन अता फरमाया, अपना पसंद किया हुआ। बहुत काम के जुमले हैं, सुन लें। परवरदिगारे आलम ने अपना पसंदीदा दीन अता फरमाया, मगर अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला। परवरदिगार को मालूम था शैतान बहकाएगा, ईमान पे डाका डालेगा, नफ्स बहकाएगा, और कई छोटे मोटे शैतान और इधर दुनिया में टहलते फिरेंगे, बर्तन उठा के वो भी बहकाएंगे, ईमान पे डाका डालने की कोशिश करेंगे। परवरदिगारे आलम ने करम ये फरमाया, अल्लाह ने दीन दिया, दीन पे कोई डाका न मार ले। अल्लाह ने दीन की हिफाजत के लिए जहां दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए मुहियुद्दीन दिया। अल्लाह ने अपना प्यारा दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए निजामुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, कोई हमारे दीन पे डाका न मार ले। अल्लाह ने ताजुद्दीन दिया, फरीदुद्दीन दिया, कोई हमारे दीनो ईमान पे डाका न मार ले। अल्लाह ने इसीलिए अलाउद्दीन दिया। बात खत्म करते हैं। हमारे नजीर भाई की एक फरमाइश थी, और शायद मैं अब उस मकाम पे पहुंच गया हूं कि उस फरमाइश को पूरा कर सकता हूं इख्तिसार के साथ। अल्लाह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन दिया। हिंदुस्तानियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। दज्जाली मीडिया बार बार सवाल करता है, वंशज किसके वंशज हैं आप, किसके वंशज हैं आप, किसके वंशज हैं आप? बाबर के वंशज हैं, फलां के वंशज हैं। दज्जाली मीडिया हमारा, इस मीडिया ने तबाह कर दिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, हमसे ये सवाल ना करो हम किसके वंशज हैं। इतना जान लो, हम उसकी औलाद हैं जिसे अल्लाह ने जन्नत से भेजा जमीन पर, तो उसका पहला कदम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रखा गया था। आज श्रीलंका है अलग, कल तो इसी मुल्क का हिस्सा था। अच्छा, एक और अजीब तमाशा, हजरत, हम किसी बादशाह की कोई तरफदारी तो कर नहीं रहे हैं, मगर एक बात कहना चाहते हैं। बड़ी दिक्कत होती है, वहां से आए आक्रमण कर दिया, वहां से आए आक्रमण कर दिया। बाबर आया, उसने आक्रमण कर दिया। होता नहीं, सुनते नहीं आप लोग, मोबाइल में आप सुनते रहते होंगे ऐसी न्यूज। बाबर ने आकर ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, बाबर आया, बाबर आया, बाबर। अब कहां से आया? कहते हैं अफगानिस्तान से आया। अकल मारी गई, पत्थर अकल पे पड़ गए। अबे आज अफगानिस्तान अलग मुल्क है, कल तो हिंदुस्तान का हिस्सा था। कल अफगानिस्तान इसी मुल्क का हिस्सा था, तो अगर बाबर अफगानिस्तान से आया था तो दर हकीकत वो भारत का ही रहने वाला तो था, क्योंकि कल तो अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। खैर, हम फिर भी किसी की वकालत बादशाह की नहीं कर रहे, मगर हां,
हम बाबर बादशाह की बादशाहत की बात नहीं करते, मगर हम ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत की बात करते हैं। मेरे ख्वाजा की हुकूमत कल भी थी, आज भी है, और भारत पर गरीब नवाज की हुकूमत सुबह कयामत तक रहेगी। तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बाग़े जन्नत का फूल हो ख्वाजा। आज हम कलमा पढ़ते हैं किस लिए कि हमें कलमा ख्वाजा ने पढ़ाया है। मस्जिदों में अजानें होती हैं इसलिए कि ये अजान मस्जिदों में कैसे होती है ये गरीब नवाज ने सिखाया है। आज ये जो कुरान की तिलावतें घर घर हो रही हैं, मदारिस में हो रही हैं, ये कुरान की तिलावत गरीब नवाज ने सिखाई है, ताजदार अजमेर ने सिखाया है, ये अजमेर के बादशाह का सदका है। हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। वो गरीब नवाज के हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया, इस्लाम फैलाया, कलमा लोगों को पढ़ाया, आका का गुलाम बनाया। अल्लाह की कसम, वो गरीब नवाज, वो ताजदार अजमेर, अल्लाह ने वो शान अता की, वो इज्जत, वो मकाम अता किया कि भेजा मेरे मुस्तफा ने चुनकर, ए मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ। भेजने वाले मुस्तफा, आने वाले गरीब नवाज। तो जब आका ने भेजा हो और इस ये कहकर भेजा हो कि जाओ भारत के लोगों को कलमा पढ़ाओ, भारत वालों अपनी किस्मतों पे नाज करो। आका को हम सब की इतनी फिक्र थी कि हुजूर ने हमें जहन्नम से बचाने के लिए अजमेर का राजा बनाकर, भारत का राजा बनाकर गरीब नवाज सरकार को भेज दिया। फिर मेरे गरीब नवाज सरकार ने तबलीग की। क्या अंदाज था तबलीग का, इस्लाम की तालीमात को अहम किया। अंदाज क्या था? आपने देखा यहां जो भी है वो बस अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के सनम, आज वो देखिए भगवान बने बैठे हैं। जिसे देखिए वो मंदिरों के रास्ते पर है, जिसे देखिए वो पूजा कर रहा है। कैसे इनको समझाएं, कैसे बताएं? एक मौका आया और इतना प्यारा आया कि उसने बहुतों को कलमा पढ़ा दिया। उस मौके की वजह से गरीब नवाज, कौन सा मौका आया? वो मौका कौन सा आया? एक बहुत बड़े पंडित जी थे, बहुत इज्जत थी, बहुत बड़े पुजारी थे, बड़ा सम्मान करते थे लोग उनका, बड़ा सम्मान था, बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था, बड़ा रुतबा था, बड़े पुजारी थे। लोग जहां देख लेते थे हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, झुक झुक के प्रणाम किया करते थे। लोग जहां देखते थे इज्जत करते थे। और उनको एक बेटी भी थी और बेटी भी उनकी बड़ी खूबसूरत, और उन्हें अपनी बेटी से बड़ा प्यार। और हर इंसान को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, बाप को बिलखुसूस। ये रोजाना सुबह को लोटा लेते, मंदिर जाते, दूध लेके जाते, मंदिर से आते, आना जाना चलता था। बेटी एक दिन बोली, अब्बा आप जाते हो, एक दिन हम भी जाकर देखें, हम भी चले जाएं। बाप ने कहा जाओ। बेटी ने दूध का लोटा लिया, पहुंच गई। क्या करने? दूध लेकर पहुंची, पता नहीं था कि इसका करना क्या है। ये समझी कि शायद पिलाते होंगे। पहुंच गई मेरे अजीजों मंदिर के अंदर। इसने जो है अपनी पूजा शुरू की, वो दूध का लोटा अपने भगवान के आगे किया, पत्थर की मूर्ति के आगे किया, कहा पी ले, पी ले। मेरा बाबा रोज लेके आता है, आज मैं लेके आई हूं, ले मेरे भगवान पी ले।
मगर पत्थर में कैसे हरकत आए, कैसे पिए, ये बड़ी परेशान है। मेरा बाबा आता है तो रोज ये लोटा खाली वापस लेके जाता है। इसे पता नहीं था कि करता क्या है, ये समझती थी पिला के जाता है, इसे पता नहीं था वो चढ़ा के जाता है। अजीजा ने गिरामी उल कदर गौर फरमाइए, इसने कहा पी ले, एक बार, दो बार, तीन बार कहा। जब कोई हरकत नहीं हुई तो कहने लगी शायद तुम मुझसे नाराज हो। ए मेरे माबूद, तू मुझसे नाराज है, अगर तू मुझसे नाराज है तो मैं तुझे राजी करके जाऊंगी, दूध पिला के जाऊंगी। नहीं पिएगा तो तेरे चरणों में अपना सर पटक के जान दे दूंगी। इसने अपना सर उस पत्थर की मूर्ति पे, उसके पैरों पे पटकना शुरू किया। इसने सर पत्थर पे मारा, एक बार मारा, दूसरी बार मारा। ये सर पत्थर पे मार रही है लड़की कि इसके सर से खून निकलने लगा। मगर इसने तीसरी बार जो सर पत्थर पे मारा, एक हाथ पत्थर के और उसके सर के दरमियान हाइल हो गया। वो नर्म नाजुक हाथ, वो शफकत वाला हाथ, वो बरकत वाला हाथ दरमियान में हाइल हुआ। इसने सर उठा के देखा, एक बुजुर्ग खड़े हैं, एक दरवेश खड़े हैं, एक फकीर खड़ा है। कहने लगी ए दरवेश, बुजुर्ग, क्यों आपने अपना हाथ रख लिया? मुझे सर पटकने दो, आज या तो दूध पिएगा मेरा माबूद या मैं अपनी जान दे दूंगी। अल्लाह वाले ने फरमाया ये जिसका हाथ था ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, गरीब नवाज थे। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया तेरी प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? कहने लगी दूध पिलाना है। ख्वाजा ने फरमाया उसके लिए जान देने की जरूरत क्या, अल्लाह ने जिंदगी दी है कीमती है।